मित्रों, हम कारक पर चर्चा कर रहे हैं और कारक का जो दो प्रकार के अर्थ हमने किए, उनमें से दूसरा अर्थ कि जो क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम, उस पर चर्चा की जा रही है। अब यहाँ मैं आपके सामने वेलेरी सुब्बाराव, उन्होंने व्याकरण पर ग्रंथ लिखा है, उनके द्वारा कारक के संबंध में क्या कहा गया है, एक उस पर चर्चा करना चाहूंगी। उन्होंने एक उदाहरण लिया है, चैत्रः तंडुलम काष्ठेन जो है पचति, और स्थाल्याम काष्ठेन स्थाल्याम पचति, ये वाक्य लिया है। और उस वाक्य का जब हम प्रकृति प्रत्यय विभाजन करते हैं तो उन्होंने ये दिखाया हमें कि चैत्र सु चैत्रः, तंडुलम तंडुलम, काष्ठ और टा काष्ठेन तृतीया विभक्ति, और स्थाली ङी ये सप्तमी विभक्ति है, स्थाल्याम पचति। तो ये वाक्य है। अब उन्होंने जो इस पर टिप्पणी की है, जो स्पष्ट किया है कारक को, उसको हम आपके सामने देखेंगे। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द अबव सेंटेंस वी कैन डिड्यूस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू द एक्टिविटी और रिजल्ट contained in the meaning of the verb by the particular type of relation। तो जो बात हमने आपके सामने बताई, उसी बात को यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जो हम ऊपर वाक्य देख रहे हैं, उसमें जो वाक्य का अर्थ है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इतने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे चैत्र है, द्रव्य, आचार्य भर्तृहरि ने इनको द्रव्य कहा है, तो कहा जैसे चैत्र है, तंडुल है, काष्ठ है और स्थाली है, ये जो पच धातु है, पचती क्रिया, ये एक्टिविटी है, ये क्रिया है या फल है पकाना, इससे किसी न किसी रूप में जो है वो संबद्ध हैं। और विशेष रूप से जो चैत्र है वो कर्ता के रूप में संबंध है, क्योंकि पचन क्रिया, पकाना क्रिया चैत्र कर रहा है, और तंडुल कर्म के रूप में संबद्ध है, क्योंकि पकाना क्रिया तंडुल में हो रही है, और काष्ठ जो है वो लकड़ी, ईंधन, वो करण के रूप में, साधन के रूप में है, और स्थाली जो है वो आधार के रूप में है, आधारो अधिकरणम। तो प्रत्येक जो शब्द है इसमें, जो वो किसी ना किसी रूप में पचती क्रिया को ही निष्पन्न कर रहा है, उसके साथ अपना अपना अलग प्रकार का संबंध है, किसी का कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में। तो इसलिए उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा, दैट इज वाई इन द पर्टिकुलर एक्टिविटी द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कारकास। तो इस प्रकार से एक विशेष क्रिया में जो विशेष शब्द होते हैं, विशेष द्रव्य कहेंगे, उनको हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध स्थापित हो रहा है, चैत्र कर्ता कारक हो गया, तंडुल कर्म कारक हो गया, काष्ठ जो है वो करण कारक है, और स्थाली जो है वो फिर जो है अधिकरण कारक है। तो ये सब कारक इसीलिए कहलाते हैं। अब कारक के संबंध में, क्योंकि मैंने कहा कि आचार्य भर्तृहरि ने अपने साधन समुद्देश में कारकों पर चर्चा की है, तो हम उनके द्वारा कारक पर चर्चा किस प्रकार से की गई है उस पर विचार करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आचार्य भर्तृहरि ने यही कहा कि यथा ही वाक्याद खंडात पदापोद्धारस तथा वाक्यात पदार्थापोद्धारः वाक्यार्था एव तो स्थित लक्षणों असत्यस्तु पदार्थः। अब क्या है, देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से वाक्य अखंड है, और वाक्य अखंड है उसमें पदों का अपोद्धार कल्पना, बुद्धि के द्वारा कल्पना, काल्पनिक रूप से उनका अस्तित्व माना जाता है, उसी प्रकार से वाक्य से भी, जो वाक्य है पदार्थ अपोद्धारः, तो पदार्थ जो है, पदार्थ का भी अपोद्धार किया जाता है, और उससे जो वाक्यार्थ है वो स्थित लक्षण है, अर्थात वाक्यार्थ जो है वो वाक्य से होता है, परंतु उसमें पदार्थ का जो है वो असत्य है पदार्थ, लेकिन उसका भी अपोद्धार किया जाता है। तो इस प्रकार भर्तृहरि ने तो वाक्य को ही सत और वाक्यार्थ को ही जो है सत माना है, परंतु फिर भी उसमें अपोद्धार बुद्धि द्वारा पदों की कल्पना, पदार्थ की कल्पना है। तो उसी कल्पना के आधार पर उन्होंने यहाँ पर भिन्न भिन्न समुद्देश,
वृत्ति समुद्देश में समासों के संबंध में चर्चा की है। इसी प्रकार से द्रव्य समुद्देश और ये कारण जो साधन समुद्देश में उन्होंने पदों से प्रयुक्त होने वाले कारकों की चर्चा की है, भले ही उन्होंने पदों को अपोधार बुद्धि द्वारा ही स्वीकार किया है। तो अब उन्होंने कारक के संबंध में चर्चा करते हुए मैंने कहा कि साधन समुद्देश है, तो साधन क्या है, कारक पर आने से पूर्व साधन क्या है, कारक क्या है, उसको स्पष्ट किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने पहली ही कारिका में कहा स्वाश्रये समवेता नाम तद्वदेव आश्रयांतरे क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यम साधनम। अब जो है साधन क्या है, क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यम, क्रिया की अभिनिष्पत्ति में, क्रिया को उत्पन्न करने में जो सामर्थ्य है, पदों के अंदर जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य साधन है। और किन पदों की, जो स्वाश्रय समवेता नाम क्रिया नाम, क्रिया के साथ जो समवेत हैं, जो संबद्ध हैं, उन जो है पद जो हैं उनका उनके अंदर जो क्रिया को निष्पन्न करने की शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो साधन है। अब यहाँ पे साधन और कारक का क्या संबंध है, इस पर हम आगे देखिए। महाभाष्य में भी यही, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो बात कही है आचार्य भर्तृहरि ने, उसी को महाभाष्यकार ने भी कहा क्रिया निर्वृत्तौ द्रव्यस्य शक्ति साधनम, अर्थात क्रिया की निर्वृत्ति में, क्रिया को निष्पन्न करने में जो द्रव्य की शक्ति है वो साधन है। द्रव्यम क्रिया निष्पत्तिम प्रति साधन भावम उपैति, जो द्रव्य है वो क्रिया की निष्पत्ति के प्रति साधन भावम उपैति, साधन बनता है। देखिए यहाँ पर ये जो है बात बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने वाले कि साधन क्या है। साधन है द्रव्यों में जो विभिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्रिया की निष्पत्ति के लिए वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वो द्रव्य, और उन द्रव्यों में जो क्रिया निष्पत्ति प्रति, उन द्रव्यों को ही साधन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द्रव्य जो हैं उनमें स्वयं अपने आप में शक्ति होती है, वो अपने आप में उस अर्थ को कहने में समर्थ होते हैं, अर्थात क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने की शक्ति अलग अलग शब्दों के अंदर विद्यमान होती है। इसीलिए कहा द्रव्यम क्रिया निष्पत्तिम प्रति साधन भावम उत्पैति, द्रव्य में अपने आप में शक्ति है और वो द्रव्य ही अपनी शक्ति के द्वारा क्रिया की निष्पत्ति में साधन जो है वो बनता है। अब कैसे बनता है, अब मैंने अभी आपको बताया भी है कि भिन्न भिन्न द्रव्य, जैसे देवदत्त है, फिर मैंने कहा है स्थाल्याम है, ओदन है, फिर पचती है। तो ये जो द्रव्य हैं ये अभी तो नहीं कर पा रहे हैं क्रिया की निष्पत्ति, परंतु आचार्य भर्तृहरि महाभाष्यकार दोनों ही मानते हैं कि पदों में, इन शब्दों में अपने आप में शक्ति होती है क्रिया को निष्पन्न करने की। परंतु उसके लिए देखिए अगली कारिका जो वाक्य पदीय में दी गई है वो क्या कहा, स्वशब्दैरभिधाने तु सधर्मो न अभिधीयते विभक्त्यादिभिरेव असौ उपकारः प्रतीयते। तो यद्यपि प्रत्येक शब्द में क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने की शक्ति है, वो क्रिया निष्पत्ति के साधन है, परंतु वो साधन जो है वो उसके अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो स्व शब्दैर अभिधाने तु सधर्मो न अभिधीयते, तो शब्दों के द्वारा हम जब कहते हैं तो वो धर्म जो है वो जो शक्ति है वो स्पष्ट प्रकट नहीं होती है। तो वो जो शक्ति है वो उसकी अभिव्यक्ति, वो शक्ति का प्रकटीकरण किससे होता है, विभक्त्यादि भी रे असोपकार प्रतीयते। तो ये जो कार्य है, जो संबंध को उसके अंदर की जो शक्ति है क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने की, वो शक्ति जो है विभक्ति आदि के द्वारा ही वो शक्ति प्रकट होती है, और वो विभक्तियां ही कारक हैं। और दूसरे शब्दों में जो साधन को कई बार कारक भी कहा जाता है कि साधन ही कारक हैं या कारक ही साधन हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ में ये भी देखेंगे कि कारक और विभक्ति दोनों में क्या संबंध है। तो कारक जो है
वो जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनके अंदर विद्यमान जो क्रिया के साथ संबंध प्राप्त करने की शक्ति है, वो कारकों के द्वारा जो है वो स्पष्ट की जाती है। अर्थात वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया के साथ किस प्रकार से, किस रूप में संबद्ध है, वो कारक होता है। और फिर उस कारक को जो अभिव्यक्त करना, उस कारक, मान लो कर्ता हमने सिद्ध कर लिया, देवदत्ता या राम, ये राम करता है, देवदत्त या राम करता है, तो क्रिया को करने वाला है। तो अब उस राम को कर्ता के रूप में जो बताना है, वो कैसे पता चलेगा कि राम कोई चिन्ह है, कोई किससे पता चलेगा? तो ये जो विभक्ति है, जो विभक्तियां हैं, ये लगाकर ही हम बता सकते हैं कि ये अमुक शब्द जो है उसमें शक्ति कौन सी है, कर्तृ शक्ति है, दूसरे में हम कर्म शक्ति है, कर्मत्व, किसी में कर्णत्व है। तो वो उस विभक्ति के द्वारा उस शक्ति को हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये आचार्य भर्तृहरि का मत है। इसी प्रकार से अब उन्होंने ये कहा है कि कारक जो है वो एक ही है, अर्थात जो साधन है या कारक है वो शक्ति है, और वो शक्ति उस शब्द के अंदर विद्यमान है, और वो यद्यपि एक ही है लेकिन उसको भिन्न भिन्न रूप जो है, उनको भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा सामान्यम कारकम, अर्थात सामान्य रूप से क्रिया के साथ जो संबंध जिनके द्वारा स्थापित किया जाता है या अभिव्यक्त होता है, उनको कारक कहते हैं। तस्य सप्ताद्या भेदयोनिहा, और लेकिन उसके 7 भेद माने गए हैं, भेद होते हैं। अर्थात किस रूप में क्रिया के साथ संबंध होता है वो 7 प्रकार से होता है। और वो क्या है? षट कर्माख्यादि भेदेन, 6 तो कर्मादि अर्थात कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, और उसके बाद अधिकरण जो है ये कर्ता, फिर कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, और शेष भेदस्तु सप्तमी, और 7वीं जो विभक्ति है वो शेष में प्रयुक्त होती है। तो ये 7 विभक्तियां हैं जिनसे जो साधन के रूप में जो शब्दों के अंदर शक्ति विद्यमान रहती है उसको अभिव्यक्त करते हैं। आगे भर्तृहरि और भी कारक के संबंध में लिखते हैं, निष्पत्ति मात्रे कर्तृत्वम सत्रैवा सर्वत्रैवास्ति कारके व्यापार भेदापेक्षायाम कर्णत्वादि संभव। ये मैंने पूर्व में भी आपके सामने स्पष्ट किया, पुनः बताती हूँ कि उनका कहना है कि क्योंकि सभी कारक, चाहे कर्म है, चाहे कर्ण है, चाहे संप्रदान है, ये सभी कारक क्रिया की निष्पत्ति करते हैं, इसलिए हम सभी को कर्ता मानते हैं, सभी क्रिया को करने वाले कहे जाते हैं। परंतु व्यापार भेद है, किस प्रकार से, किस रूप में उनमें शक्ति जो है प्रकट करने की शक्ति किस रूप में है, तो इसलिए उनको कर्णत्वादि संभव, तो उनमें हम कर्ण इत्यादि उनके नाम भिन्न भिन्न नामों से पुकार लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, एक तो कारक विभक्ति होती है, दूसरा उपपद विभक्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा कि अनभिहिते के अधिकार में विभक्तियों का वर्णन किया गया है, और कुछ तो वो विभक्तियां हैं जो कारक में होती हैं, कर्ता में विभक्ति लगती है, कर्म में विभक्ति लगती है, जैसे कर्मणि द्वितीया, फिर कर्ण में और तृतीया, और फिर उसके बाद आपको संप्रदान है, चतुर्थी संप्रदान है। इस प्रकार से जो सूत्रों द्वारा विभक्तियां बताई गई हैं, वो जहाँ कारक हमने सिद्ध किया, उन कारक के आधार पर हम उनमें विभक्तियां लगाते हैं, तो इन्हें तो हम कहते हैं कारक विभक्ति। अब इनके अतिरिक्त भी विभक्तियां बताई गई हैं विभक्ति प्रकरण में ही, और वो विभक्तियां हैं तो मैंने अभी आपको बताया, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट युगाच, ये बताया। तो ये जो विभक्तियां हैं ये किसी कारक के कारण नहीं होती हैं, क्रिया का के साथ संबंध के कारण नहीं होती हैं, अपितु अन्य पद के, किसी अन्य पद के योग के कारण होती हैं, इसलिए उपपद, इसीलिए इनको उपपद विभक्तियां कहते हैं। तो यहाँ कहा किसी विशिष्ट शब्द के योग के कारण विभक्ति का प्रयोग जब होता है तो वो उपपद विभक्ति
कहलाता है। अब इसके उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक बात विशेष रूप से रखूंगी। अब जैसे हमारे पास उदाहरण है रामाद बिना न सुखम, ये कारक विभक्ति है। यहाँ रामाद बिना, राम के बिना, न सुखम, तो यहाँ पर ये कारक विभक्ति नहीं है, ये उपपद विभक्ति है, क्योंकि ये विभक्ति जो है विना के योग में है। विना का प्रयोग होने के कारण हमारे पास सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतर श्याम। इस सूत्र से विकल्प से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये है उपपद विभक्ति। और कारक विभक्तियां तो हमने आपको बताई है कि कारक के कारण, जैसे वृक्षात पर्णम पतति, तो यहाँ पर जो वृक्षात में पंचमी विभक्ति है ये पतन क्रिया के कारण हुई है, कि पतन क्रिया जो है वो वृक्ष उसमें सहायक है, निमित्त बनता है, क्योंकि पत्ता वृक्ष से संबंधित है, वृक्ष से अलग हुआ है। तो यहाँ पर अपादान में पंचमी है, तो ये अपादान कारक में पंचमी थी और ये विना के योग में पंचमी विभक्ति है। तो इस प्रकार से कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों ही जो है वो दोनों में भेद है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कभी ऐसा भी स्थिति आती है कि कारक के कारण भी विभक्ति प्राप्त होती है और एक किसी पद के कारण भी विभक्ति प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में हम कौन सी विभक्ति करेंगे, तो इस पर भी हमें विचार करना है। जैसे उदाहरण है आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, सूत्र द्वारा नमः स्वस्ति स्वाहा इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हम कहते हैं रामाय नमः, कृष्णाय नमः, तो ये चतुर्थी विभक्ति जो है ये हमने की नमः के योग में। परंतु हम जब कहते हैं राम को नमस्कार करता हूँ, अर्थ से मैं राम को नमस्कार हो या राम को नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ पर हम नमस्कार क्रिया के द्वारा करना, नमस्कार करना क्रिया के द्वारा वो किसको प्राप्त करना चाहता है, राम को। राम अभीष्टतम क्या है, राम। तो यहाँ पर राम में जो विभक्ति लगी है ये कारक विभक्ति है, परंतु नमः का योग भी है यहाँ पर, तो यहाँ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति भी प्राप्त हो रही है और क्रिया के कारण, नमस्कार करना जो क्रिया है उसके कारण, राम अभीष्टतम होने के कारण इसमें जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र द्वारा इसकी कर्म संज्ञा है और कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति भी प्राप्त हो रही है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर हम किसके कारण विभक्ति करेंगे, कारक के आधार पर द्वितीया करेंगे या फिर नमः के योग में चतुर्थी करेंगे। तो इसके लिए ये परिभाषा है कि उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी, अर्थात उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान होती है। जहाँ पर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों प्राप्त होती हैं, वहां पर उस स्थल पर कारक विभक्ति करनी चाहिए। उपपद विभक्ति यदि लगाएंगे तो वो हमारा अशुद्ध रूप होगा। तो अब इस प्रकार से कारक का हमने जो है आपके सामने कारक का प्रयोजन, कारक का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया। तो अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जो कारक जो है जिनको कारकों में समाविष्ट नहीं किया गया लेकिन उनसे विभक्ति लगती है। तो उसमें आपके सामने कुछ सूत्र मैंने पहले भी बताया था। जैसे सूत्र है अनभिहिते प्रथमा, ये तो सूत्र नहीं है, महाभाष्यकार ने कहा। और जैसे हमारे पास जो प्रमुख रूप से सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये जो है ये सूत्र किसी कारक की वजह से यहाँ पे प्रथमा विभक्ति नहीं बताई गई है। ये किस अर्थ में बताई गई है इसकी चर्चा मैं आपको बाद में करूंगी। इसी प्रकार से षष्ठी शेषे में भी जो है संबंध को कारक नहीं माना जाता, इसलिए उसे भी हम विभक्तियों के अंतर्गत ही रखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति से संबंधित जो सूत्र आपके सामने आएंगे उन सूत्रों को मैं आपके सामने अपने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
पृथक पृथक कारक और पृथक पृथक विभक्तियों को लेकर मैं आपके साथ अगले व्याख्यान में पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।